जब आप किसी पूजन या अनुष्ठान में बैठते हैं तो पंडित जी के द्वारा आपके हाथ में एक विशेष प्रकार का धागा, जिसे कलावा या मौली कहते हैं, बांधा जाता है। सवाल यह है कि कलावा क्यों बांधा जाता है? हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार कलावा या मौली का अर्थ है सबसे ऊपर, यानी मौली का तात्पर्य सिर से है। मौली कच्चे धागे से बनाई जाती है। इसमें मूलतः 3 रंग के धागे होते हैं, लाल, पीला और हरा, लेकिन कभी कभी ये 5 धागों की भी बनती है। मौली को कलाई में बांधे जाने के कारण इसे कलावा भी कहा जाता है और इसका वैदिक नाम उपमणिबंध है। भगवान शिव के सिर पर चंद्र विराजमान है, इसलिए इसे चंद्रमौली भी कहा जाता है। भविष्योत्तर पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देव गुरु बृहस्पति ने राक्षसों से इंद्रलोक को बचाने के लिए इंद्राणी को एक उपाय बताया था, जिसमें श्रवण शुक्ल पूर्णिमा को इंद्राणी ने इंद्र को तिलक लगाकर उससे रक्षा सूत्र बांधा था, जिससे इंद्र विजयी हुए थे। तब से रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा आज तक चली आ रही है। माना जाता है कि ये कोई धागा भर नहीं होता, बल्कि ये तो है एक रक्षा सूत्र, जिसके कलाई में बंधने के बाद जीवन में आने वाले तमाम तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और तमाम तरह की परेशानियों से ये मौली मनुष्य की रक्षा करती है। सनातन संस्कृति में किए जाने वाले कर्मकांड के पीछे एक विशेष महानता छिपी होती है, जो तार्किक और विज्ञान आधारित होती है। फिर चाहे वो तिलक लगाना हो, बड़ों के पैर छूना हो, तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना हो या फिर यज्ञ हवन करना हो, इन सब के पीछे वैज्ञानिक कारण छुपा होता है। इनमें से एक विशेष वैदिक परंपरा है हाथ में कलावा अथवा मौली बांधना। पूजा के दौरान हाथों में लाल या पीले रंग का कलावा बांधने का चलन है। इसके अलावा कोई भी नया सामान खरीदने का शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम अपनी कलाई में कलावा जरूर बांधते हैं। वामन पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब राजा बलि से 3 पग में उनका सब कुछ ले लिया था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा। वरदान में बलि ने भगवान विष्णु को पाताल लोक में उनके साथ निवास करने का आग्रह किया। भगवान विष्णु को वरदान के कारण पाताल में जाना पड़ा। इससे देवी लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को वामन से मुक्त करवाने के लिए एक दिन वृद्ध महिला का वेश बनाकर पाताल पहुंची और वामन को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया। वामन ने जब लक्ष्मी से कुछ मांगने के लिए कहा तो लक्ष्मी ने वामन से भगवान विष्णु को पाताल से बैकुंठ भेजने को कहा। बहन की बात रखने के लिए वामन ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ बैकुंठ भेज दिया। भगवान विष्णु ने वामन को वरदान दिया कि चातुर्मास की अवधि में वह पाताल में आकर रहेंगे। इसके बाद से हर साल 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल में वास करते हैं। शास्त्र अनुसार कलावा बांधने से मनुष्य को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य बुरी दृष्टि से बचा रहता है और स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होती है। कलावा बांधने का वैज्ञानिक कारण यह भी है कि इससे वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और लकवा जैसे गंभीर रोगों से कलावा बचाने में सहायक साबित हो रहा है। आदिकाल से वैद्य इसलिए हाथ, कमर, गले और पैर के अंगूठे में से बंधवाते थे। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर रक्तचाप और हृदय गति मापने के लिए आपकी कलाई के नस का उपयोग ही करता है। इसलिए वैज्ञानिक लिहाज से भी हाथ में बंधा हुआ मौली धागा एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है और मनुष्य को रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाता है। वहीं आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में मर्म चिकित्सा में कलाई को भी शरीर का मर्म स्थान बताया है, यानी कलाई से शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इस पर वैद्य कहते हैं कि जी मचलने या घबराहट होने पर एक हाथ की कलाई पर दूसरे हाथ की हथेली से गोल गोल घुमाना चाहिए। इससे राहत मिलना शुरू होती है। रक्षा सूत्र बांधते समय इस श्लोक का उच्चारण करना बहुत जरूरी होता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बंधिनामि रक्षे माचल माचलः। इस मंत्र का सामान्यतः अर्थ यह लिया जाता है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो। धर्मशास्त्र के विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय
ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के महापराक्रमी राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, अर्थात धर्म में प्रयुक्त किए गए थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ, यानी धर्म के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। इसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र से कहता है कि हे रक्षे, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। इस प्रकार रक्षा सूत्र का उद्देश्य ब्राह्मण द्वारा अपने यजमानों को धर्म के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयुक्त में लाया जाता है। कलावा बांधते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पुरुष और अविवाहित लड़की दोनों ही रक्षा सूत्र धारण कर सकते हैं। विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में कलावा बांधा जाता है। वाहन, बही खाता, तिजोरी की चाबी आदि पर भी कलावा बांधने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। अपने घर की साज सज्जा के वस्तुओं पर भी कलावा बांधने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, वहीं अच्छी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। साथ ही इससे घर में सुख शांति की स्थापना होती है। जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हो उसकी मुट्ठी बंधी हुई होना चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधे, एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। मौली को कलाई में बांधने पर कलावा या उपमणिबंध कहते हैं। हाथ के मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहा जाता है। भाग्य और जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन मणिबंधों के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा हैं। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास होता है। जब कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधा जाता है तो ये 3 धागों का सूत्र त्रिदेवों और त्रिशक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। मौली या कलावे पर आधारित हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना न भूलें। और अगर आपने अब तक त्रिनेत्रम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई हर बात का प्रचार प्रसार तेज गति से हो।